एक्सरसाइज है इसमें 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है पहला, तो इसमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। समझ में आया कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। √2 बराबर P/Q। अगर √2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहां P/Q एक पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इनकी Q के मान 0 नहीं हो सकता है। P के मान 0 हो सकता है, लेकिन Q के मान 0 नहीं हो सकता है। और P/Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि P और Q का HCF एक होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि P और Q में एक के अलावा दूसरा कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। P और Q सहभाज्य है, अर्थात P तथा Q का HCF बराबर 1। यानी कि P और Q के HCF कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इतना इसमें हम मान लिए। देखो √2 अगर परिमेय संख्या होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, तथा Q के मान 0 नहीं होगा। और P और Q सहभाज्य संख्या है, अर्थात P तथा Q का HCF कितना होगा? 1 होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 के स्क्वायर बराबर P/Q के स्क्वायर। फिर लिखेंगे और √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर P के स्क्वायर P² बटा में Q के स्क्वायर Q²। इसको हम तीसरा से गुना कर देंगे। अब तो 2 से गुना Q² में तो जाएगा 2Q²। यहाँ पे लिखेंगे और 2Q² बराबर, अब देखो P² से गुना होगा 1 में तो जाएगा P²। यहाँ पे लिख लेंगे P²। Q² बराबर P² बटा में 2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि P² जो है ना 2 से कट जाएगा, 2 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। यानी कि इसमें P जो है ना 2 से कट जाएगा। और यहाँ पर माने हुए कि P और Q जो है ना 1 के अलावा किसी से ना कटेगा। समझ में आया कि नहीं? तो P इसमें 2 से कट गया और Q भी 2 से कट जाएगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि हमारा मानना क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना कि फिर से मान लेते हैं। अब P बराबर 2m। समझ में आया कि नहीं? अब इसे मान लिए P बराबर 2m और इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम डाल देंगे P के मान। यहां पर लिखेंगे और Q² बराबर P² बटा हो जाएगा 2 और P के मान इसमें माने कि 2m है। यहाँ पे लिखेंगे और Q² बराबर
2m के स्क्वायर बट्टा में 2, फिर लिख लेंगे और क्यू स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर होगा 4 और m के स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा फिर 2, इस 2 से 4 कट जाएगा 2 मरते में, यहाँ पे लिखेंगे और क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 2m स्क्वायर। अगर इस 2 के हम लाएंगे बराबर से पहले तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्यू स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसका बट्टा में 2 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां पर हम माने हुए हैं कि P और Q क्या है एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा और P कमा Q क्या है सहभाज्य है, अर्थात P तथा Q का HCF 1 होगा। लेकिन इसमें देखिए P और Q जो है 2 से कट रहा है, यानी इससे HCF 2 इसमें चला आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जो हम माने हैं यहाँ पर क्या हो रहा है गलत हो रहा है, यानी कि जो हम माने हैं उसका उल्टा हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P कमा Q दोनों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि हम माने हैं कि √2 क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन जिस अनुसार माने हैं इसको हम हल किए तो √2 क्या एक परिमेय संख्या नहीं आया। जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। तो नीचे में लिखेंगे इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही इसमें सिद्ध हो जाएगा। इसको नोट कीजिए तो कि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो जिस तरह हम √2 के सिद्ध किया है ना सेम उसी तरह √3 के भी सिद्ध करेंगे। इसमें जहां जहां √2 है वहां पर हम क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर मानेंगे कि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर √3 हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर होगा, तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि सिर्फ हम √3 को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, अब फिर बट्टा में हो जाएगा 3। अब P स्क्वायर 2 से विभाज्य नहीं है, बट्टा में 3 है तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य। जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसीलिए P भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। इतना समझ में आ गया? पुनः माना कि अब इसमें माने हैं 2m, P बराबर क्या माने हैं 2m, इसमें मानेंगे P बराबर 3m, क्योंकि सिद्ध करना है कि √3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3m, बट्टा में 2 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, बट्टा में हो जाएगा 3, इस 3 से 9 कट जाएगा 3 मरते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। अब हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में 3, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, इसीलिए क्यू भी क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ कि √3 एक
परिमेय संख्या है। नीचे में लिखेंगे इसीलिए √3 अपरिमेय संख्या, यानी कि इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिर्फ इतना जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि इसको जो हम लिखे है ना समीकरण 1 से लिखे, समीकरण 1 यहाँ पर है कि नहीं, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, समझ में है कि नहीं। और इसी में हम क्या किया कि p का मान डाल दिए हैं। इसको हम पहला क्वेश्चन जो बतलाया है ना √2 वाला, उसमें भी यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, इसमें लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब 1/√5 बराबर p/q हो जाएगा, जहां p, q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q के मान 0 के बराबर नहीं है, और p, q सभाज्य संख्या है, अर्थात p और q का HCF बराबर 1, इतना इसमें लिख लेंगे। यानी कि p और q एक पूर्णांक है, q के मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और p और q सभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों का HCF कितना होगा 1 होगा, यानी कि दोनों जो है 1 के अलावा किसी से न कटेगा। अब इसको क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें हो जाएगा 1/√5 के स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर 1 के स्क्वायर 1 होगा और √5 के स्क्वायर 5 होगा। फिर लिख लेंगे बराबर p के स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसको हम तीसरा से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और, तो इसमें हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 5 से गुना होगा p स्क्वायर में, तो जाएगा 5p स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 5p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर से गुना होगा 1 में, तो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर, लिखेंगे और p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा में 5। बराबर से पहले 5 गुना में है, इसको लिखेंगे बराबर बात हो जाएगा बटा में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतना से समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि q स्क्वायर जो है ना 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कट जाएगा। लिखेंगे यहां q स्क्वायर विभाज्य है, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि q स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि q क्या होगा 5 से कट जाएगा। अगर p भी 5 से कट जाएगा तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि p और q का HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन इसे हम माने है कि 1 होगा। अगर 5 आ जाएगा तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना कि q बराबर 5m, q का मान जो है ना 5m, इसको हम समीकरण 1 में डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में q का मान
रखने पर। तो समीकरण एक इसमें पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 5। फिर लिखेंगे और पी स्क्वायर बराबर क्यू के मान इसमें है 5m, यहाँ पे लिखेंगे 5m के स्क्वायर, फिर बटा में 5 लिख लेंगे और पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 होगा और m के स्क्वायर m स्क्वायर, फिर बटा में लिख लेंगे 5 और इस 5 से 25 कट जाएगा 5 मरते में, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर। देखो 5 गुना में है, इसको लेंगे बराबर से पहले तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बट्टा में 5 बराबर m स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे और m स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा में 5। पी स्क्वायर जो है ना 5 से विभाज्य है, जिस तरह यहाँ पर लिखे है क्यू स्क्वायर बटा 5 है कि नहीं, तो क्यू स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य हुआ है, इसी तरह इसमें क्या होगा कि पी स्क्वायर अब 5 से विभाज्य होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखो इसमें P स्क्वायर क्या हो गया 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या है 5 से विभाज्य है, और Q भी क्या है 5 से विभाज्य है, यानी कहने का मतलब है P Q जो है 5 से कट जाएगा और P भी क्या है 5 से कट जाएगा, यानी कि P और Q का HCF निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, समझना है कि नहीं, तो हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए हमारा यह मानना गलत हुआ कि यह मानना गलत हुआ कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव हो जाएगा, यानी यही इसमें को सिद्ध करना था। इसको नोट कीजिए तो पहले